नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप और आज लाख टके की बात में बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव के दंगल की, जहां पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया तो वहीं एसपी ने अजीत प्रसाद को। दोनों ही पासी समाज से आते हैं। साथ ही बात करेंगे महाकुंभ में समाजवादी पार्टी के कैंप में लगी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति की, जिस पर साधु संतों के ऐतराज जताने के बाद अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। इसके अलावा बात होगी बाबा बागेश्वर के महाकुंभ पर वक्फ के खिलाफ दिए गए बयान की। बाबा बागेश्वर ने कहा कि प्रयागराज की जमीन अब्बा की नहीं है, हमारे बब्बा की है, जिस पर मुस्लिम स्कॉलर और मौलानाओं ने पलटवार किया है। और फिर बात होगी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 1 साल होने पर मोहन भागवत के बयान की। तो चलिए अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। पासी समाज से आने वाले चंद्रभान पासवान पर बीजेपी ने दांव खेला है, यानी कि अवधेश प्रसाद के किले को ढहाने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया, जो फिलहाल जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं। चंद्रभान पासवान पेशे से वकील हैं और मिल्कीपुर में सपा से अजीत प्रसाद प्रत्याशी हैं, जो सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। यानी कि मिल्कीपुर उपचुनाव में अब पासी वर्सेस पासी की टक्कर देखने को मिलेगी। मिल्कीपुर में करीब 3,58,000 मतदाता हैं, जिनमें ब्राह्मण यादव के बाद 55,000 पासी वोटर्स हैं। यानी जो ब्राह्मण यादव और पासी वोटर्स को साथ लेगा, उसकी जीत तय मानी जा रही है। क्या मिल्कीपुर उपचुनाव से बदलेगा यूपी में पॉलिटिकल परसेप्शन? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एसपी वर्सेस बीजेपी ही नहीं, बल्कि पासी बनाम पासी की भी जंग है। बीजेपी ने मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बीजेपी और एसपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। एसपी ने 2022 के चुनाव में ये सीट जीती थी और अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। अवधेश अब सांसद हो गए हैं। ऐसे में एसपी जहां उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट गंवाना नहीं चाहती, वहीं बीजेपी इसे हर हाल में जीतना चाहती है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा सांसद पुत्र अजीत प्रसाद के खिलाफ भाजपा ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतार दिया है। ये लड़ाई सिर्फ भाजपा सपा की नहीं, बल्कि पासी बनाम पासी भी होगी, क्योंकि दोनों ही जात के पासी हैं और अब दोनों पासी मैदान में उतर चुके हैं। 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए वोटिंग है, वहीं 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। एसपी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने जिला पंचायत प्रतिनिधि चंद्रभान पासवान पर दांव खेला है। चंद्रभान पासवान का दावा है कि जनता उन्हें ही जीत का आशीर्वाद देगी। मुद्दा विकास का होगा। पार्टी द्वारा हमारे जो नीतियाँ चलाई जा रही हैं, बहुत सी योजनाएं चलाई, उसको जनता तक सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, हमारे पार्टी का विधायक नहीं थे तो उसमें विपक्ष के लोग, वहां से योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, लेकिन जनता तक चीजें नहीं पहुंचाते थे, न लागू होती थी। उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे और समझदेव तुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। एससी के लिए रिजर्व इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जो पासी समुदाय से आते हैं। मिल्कीपुर सीट पर पासी वोटों के सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने भी पासी समाज के नेता पर ही दाव लगाया है। एसपी का कहना है कि वो मिल्कीपुर उपचुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। अगर बीजेपी की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई तो उसका जवाब देने में पीछे नहीं हटेगी। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वो गैर कानूनी काम करे, असंवैधानिक काम करे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करे, लाठी डंडे का इस्तेमाल करे, वोटर को रोकने का काम करे, तो जो आपको संविधान ने हक दिया है, जो लोकतांत्रिक हक दिया है, उसके लिए संघर्ष कीजिए। लोगों का वोट डालने का अधिकार सुरक्षित रहे, उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार है। तो समाजवादी लोग तैयार हैं। किसी भी मतदाताओं को अगर मतदान से रोका जाएगा तो जो लोकतंत्र में अधिकार है पार्टी को, समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी जनता के वोट को बचाने की। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए लगातार जनता के कल्याण के लिए प्रोग्राम चला रही है। ऐसे में एनडीए के सामने विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। एनडीए गठबंधन देश को विकसित राष्ट्र घोषित करने में लगा है कि देश उस ऊंचाइयों पर जाए कि दुनिया में इसकी छवि
निखरे और एनडीए गठबंधन और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र की तरफ हों। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर के लोकार्पण के कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत दर्ज कर पूरे देश को चौंका दिया था। बीजेपी अब मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर इस दर्द को कुछ कम करना चाहती है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर पासी वोट बैंक जिस तरफ शिफ्ट होगा, चुनाव वही जीतेगा। यहाँ पर ब्राह्मण यादव के बाद करीब 55,000 की आबादी पासी वोटर्स की है। ऐसे में पासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने भी पासी समाज से ही प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18, अयोध्या। और महाकुंभ में एक कैंप में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा लगाई गई। अब इस प्रतिमा का अखाड़ा परिषद ने विरोध किया है। साधु संतों के विरोध के बाद सियासत भी तेज हो गई है। मुलायम की प्रतिमा पर जहां समाजवादी पार्टी ने किसी भी तरह के विरोध पर हैरानी जताई है, तो वहीं पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि महाकुंभ में अगर विवादित विषय ना उठे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन पूरे राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाकुंभ मेले में रविवार को समाजवादी पार्टी ने अपने संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित की है। अब इस कदम पर विवाद शुरू हो गया है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में एसपी के संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम दिवंगत मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई है। 3 फुट की इस मूर्ति को सेक्टर 16 में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में स्थापित किया गया है। देखिए, वो अखाड़े जो मैंने तो अखाड़े के किसी संत ने विरोध नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी के संत ने विरोध किया। कोई सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो संत कैसे हो सकता है? तो सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो नेता का बयान है। देखिए, संत श्रद्धालु आप देखिए यहाँ पे कम दिखाइए ना, कितने भारी संख्या में लोग आ रही है, भीड़ आ रहे हैं। कितने संत तो सुबेरे से आ चुके हैं, तो कई लोग इसमें, ऐसा नहीं है, किसी की कोई नाराजगी नहीं है जी। श्रद्धेय नेताजी चूंकि जो है वो कोई जाति धर्म के नेता नहीं थे, श्रद्धेय नेताजी सभी के नेता थे। अब इस प्रतिमा के लगाए जाने की अखाड़ा परिषद ने निंदा की है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अगर संत कोई बात कह रहे हैं तो वो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन आस्था के पर्व महाकुंभ में विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। संत अगर कोई चीज कह रहे हैं तो मेरा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और कोई अगर अपनी कोई फोटो लगाया है तो उस पर भी मेरी कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं है। अच्छा होता है कि इस प्रकार के विवादित विषय न खड़े हों। ये कुंभ का पर्व पूरे प्रदेश के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। अतिथि देव भाव के भाव से हम सब लोग भरे हुए हैं, और जो भी कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं उन सबका स्वागत है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कुंभ सनातन धर्म को लेकर आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता रहे हैं जिनमें करोड़ों लोगों की आस्था है। ऐसे में कुंभ में लगी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी कुंभ में भी आस्था है, साधु संतों में भी आस्था है, और जो सामाजिक संत आदरणीय नेताजी रहे हैं उन पर भी करोड़ों लोगों की आस्था है। तो जिनकी आस्था है उन्होंने प्रतिमा लगाई है। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी उस कार्यक्रम में रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नेताजी की प्रतिमा को लेकर के कुंभ में किसी तरीके की राजनीति होनी चाहिए। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने बहुत पाप किए हैं, चाहे राम भक्तों पर गोली चलवाने का मामला हो या फिर राम मंदिर बनाने में अड़ंगा लगाने का। अखिलेश को भी महाकुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए ताकि उनके पाप धुल सके। उत्तर प्रदेश को गुंडों का प्रदेश बना दिया, अराजकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मायावती जी ने कही थी, बहन मायावती जी ने कही थी, चढ़ गुंडों की छाती पे, मोहर लगाओ हाथी पे। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, ये तो बहन मायावती जी ने कही है, ये बात तो उन्होंने कही है। तो बहुत पाप है। अखिलेश जी को भी कुंभ जाना चाहिए, क्योंकि इतने पापों की गठरी लेके वो कैसे है। मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का लोकार्पण यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने किया था। इस प्रतिमा को कांसे से तैयार किया गया है।
जिसकी लंबाई 3 फीट ऊंची है। एसपी नेताओं ने इस बार महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के नाम से पहली बार कैंप आवंटित कराया है, जिसमें लगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर अब सियासत जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इस बीच में एक बार फिर से महाकुंभ की जमीन पर बवाल शुरू हो गया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि जो कह रहे हैं कि महाकुंभ की जमीन पर वक्फ बोर्ड है, वो सुन लें। ये जमीन उनके अब्बा की नहीं, ये जमीन हमारे बब्बा की है। जो जमीन उनको मिली वो भी हमने दी है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मौलाना साजिद रशीदी ने पलटवार किया है। क्या कहा उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए। कुंभ की जमीन फिर घमासान। अब्बा की नहीं, बब्बा की जमीन। उनका उनसे कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है। कुंभ को लेकर वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो संविधान को ठेंगा दिखा रहे हैं। वक्फ पर वार, बाबा का प्रहार। हमने तो दी है, जो तुम्हारे पास है भी वो हमारी गई भाई है। अब तो अब्बा तक पहुंच गई बात। प्रयागराज में महाकुंभ की जमीन को लेकर दावों की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है। वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपना दावा किया तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने वक्फ बोर्ड को आईना दिखा दिया। आप भी सुनिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा। एक भाई साहब अभी बयान दे रहे थे, बोले ये जो कुंभ की भूमि है, ये जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमें खबर मिली, फोन आया कि गुरुजी ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। उनका उनसे कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है। क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रारंभ भारत से नहीं हुआ, अरब देश से हुआ। सुना आपने, यही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने इस्लाम धर्म को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी बताया कि ये जमीन किसकी है। भारत तो गोपाल की भूमि है, तो यहाँ तो सब गोविंद जी का है। तो हमने तो दी है, जो तुम्हारे पास है भी वो हमारी गई भाई है। बाबा भी नहीं है, खुद कहते हैं बाबा नहीं है, मैं बाबा नहीं हूं। और जिस तरह से वो पूरी महफिल में लाखों लोगों के सामने जिस तरह का ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, उसको सारा देश जानता है। इसलिए उनको चूंकि संविधान का ज्ञान नहीं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब कुंभ की जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड ने दावा किया हो। इससे पहले भी ये बात वक्त वक्त पर सामने आती रही है। देश की संसद जिस जमीन पर बनी है, उसको भी वक्फ की संपत्ति होने का दावा किया गया और कुंभ की जमीन को लेकर भी दावों की यही कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है। मोहन भागवत ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को भारत की सच्ची स्वतंत्रता बताया है। भागवत ने कहा कि स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वराज्य और स्वदेशी जैसे तत्व ही भारत के मूल आधार है और इन्हें मारने के लिए ही मंदिरों का विध्वंस किया गया। भागवत के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता
संजय राउत ने निशाना साधा है। इसी पूरे वाक्य को आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर अपने पुराने रंग में दिखे। अभी 4 दिन पहले ही एनसीपी नेता शरद पवार ने संघ के समर्पण की जमकर प्रशंसा की थी। पवार ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं और जिनकी हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा है, जो कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। अब मोहन भागवत ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को भारत की सच्ची स्वतंत्रता बताया है। कहा है कि सदियों के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आरएसएस प्रमुख ने ये बातें इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कही, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था किसी का विरोध करना है, ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था कहीं झगड़ा होना है। ये तो ये होना न देने चाहने वाले कुछ शक्तियों ने किया हुआ खेल है, जो इतना लंबा चला और इतने सारे संघर्ष हुए। पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे, समाजवाद वगैरह वगैरह सारी बातें करते, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते, कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। भागवत ने कहा कि स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वराज्य और स्वदेशी जैसे ही स्व ही भारत के मूल आधार हैं और इस स्व को मारने के लिए ही मंदिरों का विध्वंस किया गया। भागवत के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने निशाना साधा है। भारत का स्व मर जाए, भारत का स्व अपनी गर्दन ऊंची न कर सके, इसलिए तो मंदिरों के विध्वंस हो गए। वो देवी देवता, उनकी पूजा, ये स्व नहीं था वो, लेकिन उनके रूप में जो आदर्श सामने आते हैं, जीवन के जो मूल्य सामने आते हैं, वो भारतीय है। भारत उसके लिए जाना जाता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में उसका स्पष्ट उल्लेख है। सारी बातें देंगे। प्राण प्रतिष्ठा रामलला की ये देश के लिए गर्व की बात रही और मंदिर बनाने में सभी का साथ रहा, सभी का बलिदान रहा। आपने कहा है भागवत साहब ने कि देश स्वतंत्र हो गया उस दिन, ये गलत बात है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने घर वापसी पर भी बड़ा बयान दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि घर वापसी के मुद्दे के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। तब प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि घर वापसी अभियान न होता तो 30% आदिवासी देशद्रोही बन जाते। डॉक्टर प्रणब कुमार मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तब मैं पहली बार उनसे मिलने गया था। संसद में घर वापसी को लेकर बहुत बड़ा हल्ला चल रहा था, तो मैं तैयार होके गया। बहुत पूछेंगे, बहुत बताना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हमको कहा कि अरे भाई, क्या आपके लोगों ने थोड़ा सा कुछ लोगों को वापस वगैरह लाया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली। ऐसा कैसा करते हो? ऐसा करने से हो हल्ला होता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है। मैं भी आज अगर कांग्रेस पार्टी में होता, राष्ट्रपति नहीं होता, तो मैं भी संसद में यही करता। फिर उन्होंने कहा लेकिन आप लोगों ने जो काम किया है उसके कारण भारत का 30% आदिवासी, तो इस लाइन पर आगे दिख ही रहा था उनके टोन से, तो हमको बड़ा आनंद लगा। मैंने कहा क्रिश्चियन बन जाता, बोले क्रिश्चियन नहीं, देशद्रोही बन जाता। ऐसा भागवत ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाए जाने की जरूरत बताया है और राम मंदिर निर्माण के लिए हुए आंदोलन को यज्ञ बताया। कहा है कि देश की सच्ची स्वतंत्रता इस दिन प्रतिष्ठित हुई थी। मोहन भागवत के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।